हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 4 जो है क्लाइमेट, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी मानसून जो है वो कैसे आती हैं, एंड विड्रॉल ऑफ द मानसून, और मानसून जो है वो कैसे वापस आती हैं बारिश करने के बाद। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानसून को जो है इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने फैक्टर्स पढ़े थे। लाइक जो है एल नीनो पढ़ा था हमने, साउथ ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एल नीनो, साउथ ऑसिलेशन और जो फेरोल लॉ है वो किस तरह से इंडिया में मॉनसून को जो है इफ़ेक्ट करता है, कैसे उसको प्रभावित करता है। और जिस साल एल नीनो आएगा, यानी हमने पढ़ा था ना कि हर साल जो है एल नीनो नहीं आता, कभी 2 साल कभी 5 साल, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। और जिस साल एल नीनो होगा उस समय भारत में, इंडिया में बारिश जो है वो कम होती है मॉनसून सीजन में। ठीक है, जब मॉनसून आती है तो बारिश कम होगी क्योंकि वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है जिसके कारण बारिश कम होती है। ये हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। अब जो वर्कशीट है इसमें हम देखेंगे कि मॉनसून किस तरह से इंडिया में फैलता है। द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून 100 to 120 डेज फ्रॉम द अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। तो जो मॉनसून की ड्यूरेशन है स्टूडेंट्स वो 100 to 120 डेज़ के अराउंड रहेगी। अर्ली जून में ये जो है मॉनसून आ जाता है, मीन्स स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही जून में ये मॉनसून आ जाता है और मिड सितंबर तक ये लगभग जो है रहता है। ठीक है, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। जो नॉर्मल रेनफॉल है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है और कॉन्टीन्यूस जो है, अगर बहुत आप कह सकते हो कि कई दिनों तक अगर कांस्टेंट जो है चलता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून। मॉनसून का ब्रस्ट होना कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसको हम घनघोर बारिश कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो उसको हम बादल का फटना या ब्रस्ट ऑफ द क्लाउड, ब्रस्ट ऑफ द मॉनसून कहेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए अब उसके बाद क्या है कि होता क्या है, जब हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो मॉनसून है वो इस वाले एरिया से आएगी। यहाँ से आने के बाद जो मॉनसून है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कुछ पार्ट उसका अरेबियन सी की तरफ चला जाता है और कुछ पार्ट उसका बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है। यहाँ पे टकराने के बाद सबसे पहले मॉनसून इस वाले पार्ट में टकराती है, जिसके कारण केरला में सबसे ज़्यादा सबसे पहले बारिश होती है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो है ये मुंबई है और अरेबियन सी की तरफ बढ़ती हुई मुंबई है और बाकी एरिया में फैल जाती है। और जो बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर जाके ये आसाम और इस तरफ जो है पहुँचती है बारिश करने के लिए। उसके बाद नाउ द ब्रस्ट ऑफ द मानसून इट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर। द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, तो मानसून जो है वो कहाँ अराइव होती है, सदर्न टिप। ये है क्या है, ये सदर्न टिप है इंडिया की एंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला आप सब बच्चे जानते हैं, 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। सो दिस पार्ट इज पेनिनसुला एंड जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में ये पहुँचती है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये 2 ब्रांच में मैंने आपको बताया डिवाइड हो जाती है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द अरेबियन सी रीचेज मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली द 10th of June। 10th of June के अप्रॉक्सीमेट ये मुंबई पहुंचती है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो स्पीडली जाती है और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही आसाम पहुंच जाती है। द लॉफ्टी माउंटेन कॉज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द वेस्ट ओवर गंगा प्लेन्स। अब देखिए क्या होता है कि जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ से जो मानसून है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है, तो ये हिमालय से टकराती हुई इस तरफ जो है क्या हो जाती हैं, ये मुड़ जाती हैं। जो गंगा मैदान है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर मुड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री।
क्लियर। तो सौराष्ट्र कच्छ में जो है ये सारी सेंट्रल पार्ट में जो अरेबियन सी में मानसून है वो पहुंच जाती हैं। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। ये दोनों तरफ से आके जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यानी यहाँ से अरेबियन सी आएंगी, यहाँ से टकरा के ही आएंगी, तो इस वाले पार्ट में ये आके जो है क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। एंड बाय दिल्ली जनरली रिसीव मानसून शॉवर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। दिल्ली के अंदर जो बारिश होती है बाय एंड ऑफ जून में, वो जो है बे ऑफ बंगाल जो है उससे, उस ब्रांच से होती है। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। मिड जुलाई में मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश और उसके बाकी कंट्रीज़ में पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमने पढ़ा कि मानसून जो है वो कैसे पहुंचती है पूरे इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि ये वापसी जो होती है वो प्रोसेस कैसे होता है। सो इट्स मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट बिगेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। तो अर्ली सितंबर में जो है ये नॉर्थ वेस्ट में क्या है कि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे कि सितंबर में जो मानसून है वो वापस आना शुरू हो जाती है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, और मिड अक्टूबर में ये जो है लगभग नॉर्दर्न हाफ में कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाती है, यानी वापस जो है वो आ जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए 15 अक्टूबर के अराउंड जो है ये वापस आने का प्रोसीजर दिखाया गया है। क्लियर। मिड नवंबर दिसंबर लगभग जो है दिसंबर में ये एंड हो जाती है। ठीक है, दिसंबर जनवरी में इसका एंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फेयरली रैपिड। जो विड्रॉ है सदर्न हाफ पेनिनसुला से वो रैपिडली है, यानी तेज़ी से प्रोसेस होता है ये। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अर्ली दिसंबर में मानसून कम्प्लीटली लगभग जो है कंट्री से विड्रॉ हो जाती है। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, और ये इस तरह से नॉर्थ टू साउथ पूरा जो है क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाती है। क्लियर, दिसंबर एंड जनवरी में। तो ये इस तरह से आपको जो है इसको समझना है। और अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। सो मानसून विंड्स आर सीजनल विंड्स विच ब्लो अकॉर्डिंग टू द सीजन। मानसून विंड जो है वो सीजनल विंड्स हैं जो कि सीजन के अकॉर्डिंग ब्लो करती हैं। सेकेंड, द समर मानसून विंड्स आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अरेबियन सी मानसून एंड सेकेंड बे ऑफ बंगाल मानसून। थर्ड है, द रेनफॉल फ्रॉम द इंडियन मानसून इज अनसर्टेन। कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही बारिश होगी, कोई जो है इसमें फिक्स नहीं है। सेकंड देखिए, व्हाट इज बर्स्ट ऑफ मानसून। द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली। जब नॉर्मल रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और जो है कई दिनों तक चलता है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है मानसून का बर्स्ट होना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन मानसून प्रोसीड इनटू विच 2 ब्रांचेस। कौन सी 2 ब्रांचेस में हम इंडियन मानसून को जो है डिवाइड होती है। द समर मानसून विंड्स ड्यू टू द पेनिनसुलर कंडीशन ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट द अरेबियन सी मानसून एंड सेकेंड इज द बे ऑफ बंगाल मानसून। इसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 4, द नेम द मंथ इन विच द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन। कौन से मंथ में विड्रॉल शुरू हो जाता है, तो ये विड्रॉल शुरू होता है इन सितंबर। तो आप लिख सकते हैं, द विड्रॉल ऑफ मानसून स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया इन सितंबर एंड बाय 15th of October द मानसून कम्प्लीटली विड्रॉ फ्रॉम द एंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो लगभग जो है 15 अक्टूबर तक एंटायर जो नॉर्दर्न पार्ट है उससे वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की बच्चों एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।